एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र ने उनका आदर सम्मान कर राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा सरल व्रत पूजन बताइए जिससे सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कुमार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, हे महात्मन, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल की महालक्ष्मी पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहनकर ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल तर्पण कर देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी को व्रत कर रखकर मंडप बनवाकर चंदोवा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से महालक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें। और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों व नगर स्त्रियों ने भी श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारियां गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समापन होकर 16वां दिन अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी कहा गया। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह के महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक को भेजने पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और न कोई सूचना भेजी। उत्सव की धुन गुजरने लगी जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई अपमान नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतें सम्मान से बुलाई हैं, पर ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है, आप अपने घर में नहीं कर सकती। तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे ना बन सकेगा। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजे। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने ना देखा ना पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने का पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंक दिया। इंद्र ने
बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन का लिखा, हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतार सकता है। तुम उसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातृ सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर रही थी। इधर सारे नगर में धूम मची हुई थी कि कुंती माता की सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जावेगा। सारे नगर के नर नारी बालक वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्र हो गई। गांधारी के महल में भी इसी बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए गए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके शंख की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नगर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिया। सायंकाल होते ही ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर से हाथी का स्वागत किया। महाराज धौम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगर नवासियों ने महालक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवे पकवान ऐरावत को खिलाए गए, ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्याय वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से करवाया। कुंती ने व्रत के डोरे में गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्न आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करवाया गया। तत्पश्चात सभी व्रती नारियों ने महालक्ष्मी जी की दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ कर दी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम्हें कौन से दिन सेवत अरे विष्णु विधाता। ओम मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा द्यावत ना ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुम्हें को द्यावत रिद्धि से माता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही अता करम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम मी माता, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, सब संभव हो मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हें बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुम
दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, शोभे गुणे मंदिर सुंदर क्षीरोदधि रतन चतुर दस, तुम्हें बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और समाता पापे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जहाँ चरण तब पहुँचे घर शुभ हो जाता। सुरेंद्र गुप्त की शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। जय बोले लक्ष्मी आ की जय।